रामनगरी अयोध्या के जिस क्षेत्र में राजा जनक ने प्रवास किया था, आज उसी क्षेत्र की बेहद बुरी दुर्दशा है। अयोध्या नगर निगम के जनौरा वार्ड भारी बारिश से जलमग्न हो गया है, जिससे राहगीरों को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वहीं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम की उदासीनता को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर स्थानीय पार्षद राकेश सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से नगर निगम से मांग की जा रही है कि नाला बनवाकर सड़कें ऊंची कराई जाएं, जिससे बरसात का पानी आसानी से बह सके, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन की खबर सुनने के बाद मौके पर पहुंचे अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय ने कहा कि जल्द से जल्द एक एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए भेजा जाएगा। धरना मुक्त होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल बरसाती पानी निकासी के लिए पाइप डालने की बात कही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वही जगह है जहां पर राजा जनक ने प्रवास किया था, जिसको पहले जनकौरा नाम से जाना जाता था, वहीं अब जनौरा कहा जाता है। बड़े शर्म की बात है कि ये त्रेताकालीन गांव जो प्रभु श्री राम से डायरेक्ट जुड़ा रहा है, किंवदंतियों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे जनक जी निवास करने आते थे। आज उस गांव को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है कि इसको हाशिए पे रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ की जनता ने जो आवाज़ उठाई है, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जितने भी अब तक कार्य कराए गए उसकी भी जांच हो कि आज तक इन गांवों का पानी क्यों नहीं निकल रहा है, जबकि ये एकदम शहर से सटा है, निगम में आ गया है। उसके बावजूद इस गांव का समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है। इन लोगों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, इन अधिकारियों के द्वारा, कि जैसे ये योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि उधर से सख्त निर्देश है कि जल भराव, रोड के गड्ढे मुक्त जो है ये मतलब आम जनता को मिले, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये अधिकारियों ने मूक दर्शक बन करके इन ग्रामीणों को परेशान करने का बेड़ा उठा रखा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। देखिए, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद होने के नाते हम विगत 5 वर्षों से पार्षद के रूप में नगर निगम की बोर्ड बैठकों में या कोई भी प्रभारी मंत्री या मंत्री कोई भी शासन से आया अगर हमारे यहाँ पर, चाहे वो नगर विकास मंत्री रहे हों, चाहे नीलकंठ तिवारी जी रहे हों, चाहे सतीश महाना जी रहे हों, लिखित रूप से और मौखिक रूप से सब प्रकार से हमने इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हुए कि यहाँ पर राजा जनक जी ने प्रवास किया था, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम जनकौरा पड़ा है। और इतना महत्वपूर्ण स्थल होने के बावजूद अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस स्थान को विकास से अछूता रखा जा रहा है। सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, सबकी जानकारी में ये बात है। यहाँ की सम्मानित जनता ने हमको यहाँ से चुना था पार्षद, उनकी एक उम्मीद हमारे साथ थी और मैं आज इस जनता के साथ खड़ा हूँ। पार्षदी अपनी जगह पर है और इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए ये लोग किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं है, संवेदन शून्य है और इसका कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास कि इन लोगों ने अभी तक कार्य क्यों नहीं किया। कहते 1 महीने की बरसात है निकल जाएगी, 2 महीने की बरसात है निकल जाएगी। अरे क्यों निकल जाएगी बरसात? आप क्यों नहीं समाधान करते? मैं इस क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ, जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पेपर में हमने पढ़ा था, इस बात को लेकर नाराज हुए कि स्थानीय जनता की संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी इसका मतलब समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। पार्षद होने के नाते हमको भी इस समस्या से 2-4 होना पड़ता है। जनता सब कहती है आप पार्षद हो, आप क्या कर रहे हो? मेरे बस में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ। इन जनप्रतिनिधियों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और इस स्थल का विकास करा करके ही हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे हमारे नगर के जनौरा वार्ड के सभी हमारे संभ्रांत लोग और नागरिकगण यहाँ पे जल भराव की समस्या के लोग लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी जायज़ डिमांड है कि एक एस्टीमेट बना के इसका अस्थाई निराकरण किया जाए। नगर निगम की तरफ से हमने इन्हें आश्वासन दिया है कि आगामी सोमवार तक हम एस्टीमेट बनवा के इसको शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा और आपको भी संदर्भित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अवगत कराना है कि एडीए के द्वारा संपूर्ण अयोध्या परिक्षेत्र के लिए ऑलरेडी एक एस्टीमेट भेजा जा चुका है
जिसकी अभी सरकार के द्वारा सैंक्शनिंग अभी नहीं हुई है। जैसे ही ये सब मतलब जो भी धन अगर आता है हमारे इसमें, तो हम लोग इसको तत्काल अस्थायी समाधान करेंगे। बाकी तुरंत के लिए हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारीगण उसके लिए लगे हुए हैं। स्थानीय जनता भी उनके प्रयासों से संतुष्ट है और हम लोग बेहतर और प्रयास करने के लिए, जल निकासी के प्रयास करने के लिए सबके सहयोग से लगे हुए हैं और जल्द ही इसका समाधान करा दिया जाएगा। 15-16 साल से स्थितियाँ बनी हुई हैं, लगातार वादे हो रहे हैं। अब की क्या होगा कि यहाँ के लोग कैसे अपना विश्वास बनाए? देखिए ये सम्मिलित हमारे आपके और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही इसका समाधान हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि 20 वर्षों से इसका समाधान नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा इशू है और बड़ा काम है, लेकिन सभी लोग, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी इसमें पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष तक इसकी समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे।